तो नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। वॉलेटिलिटी के बेसिक्स समझने के बाद अब हम इंडिया में वॉलेटिलिटी कैसे मेजर होती है उसको समझते हैं। उसके लिए इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एक विक्स इंडेक्स कहा जाता है। उस विक्स इंडेक्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे टाइम्स हैं जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो विक्स इंडेक्स बढ़ जाता है। अब विक्स इंडेक्स जो होता है वो परसेंटेज टर्म्स में होता है, इसलिए मैक्सिमम जो विक्स इंडेक्स जा सकता है वो 100 जा सकता है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अब आप ये समझ लेना कि जब जब वो 100 के बहुत क्लोज जाएगा, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है, पीपल आर अफ्रेड, और अफ्रेड होने की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ये सारी चीजें कभी कभी आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, पर अगर आप उनको समझोगे तभी उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर पाओगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड की तरफ, जहां पे मैं आपको डिटेल में विक्स का समझाता हूं, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे इंडिया में पिछले 5-8-10 सालों में जिस टाइम पे विक्स बढ़ा है। और वो इवेंट्स जब आप खुद याद करोगे बोलेगा हाँ यार, यहां पे जो थी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी बिकॉज अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, और अनसर्टेनिटी के कारण डर आ गया था, वॉलेटिलिटी बढ़ी, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए। तो आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। इंडिया विक्स को मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया है और प्लॉट करने के बाद मैंने इसको मंथली कैंडल पे डाल दिया है। तो जैसे आपको पता है कि विक्स कब बढ़ता है, वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है, जब अनसर्टेनिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी, एंड वॉलेटिलिटी जितनी बढ़ती है उतना ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, और जितना ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा उस टाइम पे जो सेलर अगर उस टाइम पे सेल करेगा जब ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ चुका है तो उसको फायदा होगा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जब जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी और जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ी। आप देखेंगे कि एवरेज में वॉलेटिलिटी हमेशा 14, 15, 16 के आसपास रहती है। तो क्या ऐसे कुछ इवेंट्स है, चलो आइडेंटिफाई करते हैं। ये इवेंट अगर हम देखें करीबन 2014 का मई, अगर आप सबको याद होगा तो ये वो महीना था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा फियर था, थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, तो उसके चलते जो थोड़ा सा विक्स ऊपर गया यहां पे अप्रैल के महीने में कि क्या होगा, इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे। मई में वो जो विक्स है वापस नीचे आ गया, क्योंकि मोदी जी जब जीत गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। तो एक महीना पहले विक्स बढ़ गया, एक महीने बाद विक्स कम हो गया। अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन बायर कैसे पैसे कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता था। अगर ऑप्शन बायर में यहां पे कहीं पे ऑप्शन खरीदा होता, नीचे वाले लेवल पे जहां पे वॉलेटिलिटी कम थी तब ऑप्शन खरीदा होता, तब उसने पैसा जरूर बनाया होता। बट अगर उसने यहां पे ऑप्शन खरीद लिया होता तो ऑब्वियसली यहां पे उसका नुकसान हो जाता। इस पॉइंट पे जिसने ऑप्शन बेचा था उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अगला बड़ा जो इवेंट आया था, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट था, वो आया था कोविड का, और कोविड का महीना आप सबको याद है वाज मार्च 2020। तो ये मार्च 2020 का आप कैंडल देखेंगे तो सडन राइज हुआ था। देखिए दिसंबर तक सब कुछ ठीक था जब तक न्यूज नहीं आई थी, पर जनवरी में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी, फरवरी में वॉलेटिलिटी और बढ़ गई, और मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एक बार को वॉलेटिलिटी 80 टच मार के आई है। आप याद रखना, वॉलेटिलिटी 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती क्योंकि वो परसेंटेज टर्म्स में है, तो कोई भी चीज 100% से ऊपर नहीं हो सकता। तो इंडिया विक्स जो है सडनली 85, 86 चला गया था मार्च 2020 के महीने में, क्योंकि वहां पे सडनली जो है अनसर्टेनिटी आ गई थी, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई कोविड की कि आगे क्या होगा देश दुनिया में, कोई बचेगा नहीं बचेगा। बट जैसे ही थोड़ी सी क्लैरिटी आई तो सडनली विक्स ड्रॉप हुआ, और जैसे जैसे क्लैरिटी आई तो ये विक्स नीचे ड्रॉप होता गया। अब अगर किसी ने यहां पे ऑप्शन खरीदा था तो उसको फायदा होगा, पर अगर किसी ने यहां ऑप्शन खरीदने की कोशिश कर ली तो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। इस टाइम पे जिन लोगों ने आउट ऑफ द मनी पुट खरीदे हुए थे इस पर्टिकुलर टाइम में, उन्होंने जम के पैसा बनाया है, क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम थी। सडनली मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हुई, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, सारी चीजों ने उनको फायदा दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए पुट में डाला था, जो आगे जाके 1-1 करोड़ रुपए बन गए विद इन अ मंथ। पर ये क्या है, ये एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है। आप देखिए पूरी लाइफ टाइम में ये एक बार ऐसा एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस आया है। फिर हम देखेंगे अगली बार जब विक्स बढ़ा तो वापस 24-25 हुआ। वो कब हुआ? जब फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन की वॉर अनाउंस हो गई। तो सडनली आप देखेंगे फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ने लग गई। पिछले महीने भी बढ़ी, इस महीने भी बढ़ी, और यहां पे अगेन अगर ऑप्शन बायर ने खरीदा होता तो उसका नुकसान होता, ऑप्शन सेलर को फायदा होता। अगले महीने जैसे ही थोड़ा सा काम आ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली विक्स नीचे 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 जाने लगता है। अब अगली बार कब ऊपर हुआ? अगली बार ऊपर हुआ मई 2024 इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास। जून में भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि जून में सडनली जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी
तो ऑब्वियसली एक बार के लिए मार्केट्स को टेंशन हो गई थी, तो सडनली वॉलेटिलिटी ऊपर गई, फिर सडनली वॉलेटिलिटी नीचे आ गई। अब देखिए कोई मेजर इवेंट नहीं है, इसलिए जो है शांति से वॉलेटिलिटी फिर से 12, 15, 16 के आसपास घूम रही है। वॉलेटिलिटी जब बढ़ जाती है तो ये 25, 30 तक भी चली जाती है। बजट टाइम्स पे भी ये चली जाती है आगे, जब बजट्स भी अनाउंस होते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी थी जब बजट का टाइम आया था। तो ये जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, हमेशा याद रखिएगा इंडिया विक्स आपको बताता है कि लोगों में डर कितना है। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा डर होगा, जितना ज्यादा डर होगा उतना ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा, और उस समय अगर किसी ने ऑप्शन का प्रीमियम खरीद लिया या ऑप्शन खरीद लिया उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उस समय किसी ने ऑप्शन सेल किया तो उसको फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू गाइस, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पूरी तरह देख लिया। वंस अगेन आप अब बैठ के विक्स इंडेक्स को अपने चार्ट्स पे खोलिए, ट्रेडिंग व्यू पे खोलिए और उसको एनालाइज कीजिए। साथ में उसी टाइम पे निफ्टी के चार्ट को भी ओपन कर लीजिए। जब जब विक्स तेजी से ऊपर भागा है तब तक निफ्टी का क्या हुआ है वो भी जरूर स्टडी कीजिए। आपको क्लियर कोरिलेशन मिलेगा कि जैसे ही विक्स ऊपर जाता है निफ्टी नीचे चला जाता है, क्योंकि डर का माहौल होता है, और जैसे डर का माहौल होता है तो निफ्टी का प्राइस क्रैश कर जाता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और इस टाइम पे जैसे मैंने बताया था कि बायर को लॉस होगा अगर वो खरीदेगा और सेलर को बहुत फायदा होगा अगर वो बेचेगा। तो आई होप इस पूरे कोर्स में जो हमने सारी चीजें सीखी हैं वो आप अच्छे से सीख लें। इसको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, आपको जाके चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के सामने जाके बैठना पड़ेगा, तभी आप ये नुआंसेस को समझ पाओगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसी के थ्रू अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी को बिगिन कीजिए और प्रॉफिटेबल रहिए। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.